मैं अनिरुद्ध रॉय एक लेखक हूँ। डरावनी कहानियां लिखता हूँ, लेकिन उन्हें सिर्फ कल्पना मानता हूँ। मगर जो अनुभव मैंने पिछले साल किया, उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। वो नवंबर का महीना था। मैं एकांत की तलाश में मसूरी गया था ताकि अपनी नई किताब पर काम कर सकूं। मेरे एक पुराने दोस्त की सलाह पर मैंने एक बहुत पुराना होटल बुक किया, होटल रॉसमाउंट। 150 साल पुराना यह होटल अंग्रेजों के जमाने का था। पहाड़ियों से घिरा, कोहरा इसकी छतों से चिपका रहता था। जैसे ही मैं होटल पहुंचा, रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। आपके लिए कमरा नंबर 202 तैयार है सर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैंने पहले से बुकिंग की थी, तीसरी मंजिल पर, कमरा नंबर 303। मैनेजर थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सर वो कमरा बंद है। क्यों? मैंने पूछा। बस कुछ वजहें हैं, लोग वहां रुकना पसंद नहीं करते। मेरे भीतर का जिज्ञासु लेखक जाग गया। मुझे वही कमरा चाहिए, मैंने सख्ती से कहा। वो एक पल के लिए सोच में पड़ा, फिर धीमे से चाबी मेरी ओर बढ़ा दी। ठीक है सर, आपकी मर्जी। तीसरी मंजिल तक जाते वक्त अजीब सी सीलन की गंध आने लगी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चिड़चिड़ा रही थी। पूरा फ्लोर खाली था और कमरा 303 आखिरी कोने पर था। चाबी घुमाते ही दरवाजा धीमे से खुला, जैसे कोई अंदर से इंतजार कर रहा हो। कमरा बेहद पुराना था। दीवारों पर फटी हुई वॉलपेपर, कोने में एक पुराना झूला और एक भारी पलंग। लेकिन सबसे अजीब बात, कमरे में एक बड़ा सा आईना था जो दीवार से जुड़ा था। उसका फ्रेम काले रंग का था और उस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। मैंने सामान रखा और खिड़की से बाहर देखा। घना कोहरा घाटी पर छाया हुआ था। शाम हो चली थी। मैं चाय पीकर सोने का मन बना ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, कुछ चाहिए तो फोन कर दीजिएगा, वही मैनेजर बोला। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जब दरवाजा बंद कर रहा था तो एक बात पर ध्यान गया। मैनेजर के हाथ कांप रहे थे। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना। झूले की धीमी धीमी आवाज, चूं चूं। झूला हिल रहा था। मैंने उठकर देखा, कोई नहीं था। खिड़कियां बंद थीं। मैंने सोचा शायद नींद में कुछ महसूस किया हो, लेकिन जब मैं वापस बिस्तर पर गया तो मेरे हाथों में ठंडक सी महसूस हुई, जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। मैंने कमरे की लाइट जला दी और फिर देखा, आईने में झूले पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला था, बाल खुले हुए और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मगर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, झूला खाली था। मैंने दोबारा आईने में देखा, वो अब भी बैठी थी और अब उसकी आंखें मुझसे मिली। उस पल मुझे समझ आया, ये कोई आम कमरा नहीं है। अगली सुबह मैं होटल के लाइब्रेरी रूम में गया। वहां पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड रखे हुए थे। घंटों की खोजबीन के बाद मुझे एक पुराना लेख मिला, रॉसमाउंट होटल की त्रासदी। 1932 में एक अंग्रेज अफसर हैरोल्ड ग्रे और उसकी भारतीय पत्नी शारदा देवी इसी कमरे में रहते थे। कहते हैं शारदा देवी मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। एक रात उसने अपने पति को उसी झूले पर बैठाकर जला दिया, जिंदा, और फिर खुद को उसी आईने के सामने आग लगा ली। उनके मरने के बाद से कमरे में अजीब घटनाएं घटती रहीं। होटल ने कमरा बंद कर दिया, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर खोल दिया गया। हर वो इंसान जिसने वहां रात बिताई या तो पागल हो गया या गायब। तीसरी रात मुझे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही औरत मुझे बुला रही थी, आओ आओ, आईने के पार, मैं तुम्हारी कहानी हूँ। मैं चौंक कर उठता, मगर सपने जैसे आंखों के सामने तैरते रहते। कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती। कभी झूला खुद ब खुद हिलता, कभी दरवाजा खुलता बंद होता। एक रात जब मैं टाइप कर रहा था, कीबोर्ड अपने आप चलने लगा। 303 में जो आता है वो वापस नहीं जाता। ये शब्द स्क्रीन पर खुद ब खुद टाइप हो रहे थे। मैं डर गया था, भागना चाहता था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति जैसे मुझे रोक रही थी। उस रात सब कुछ बदल गया। मैं आईने के सामने बैठा था। अचानक आईने से धुआं निकलने लगा और फिर मैं जैसे खींचने लगा उसके भीतर। मैंने खुद को उसी झूले पर बैठे पाया। सामने वो औरत खड़ी थी। क्यों आए तुम? उसने पूछा। मैं कहानी लिखने। अब तुम खुद कहानी बनोगे, वो बोली।
आईने की दुनिया में सब कुछ उल्टा था। कमरे में सिर्फ स्याह रंग था और आवाजें गूंज रही थी। 303, 303। मैं चीखने लगा, भागना चाहा लेकिन पैर बंध गए थे। तभी अचानक मैंने अपने आप को बिस्तर पर पड़ा पाया, पसीने से लथपथ। सब कुछ एक सपना था शायद। अगली सुबह मैंने कमरा छोड़ दिया। होटल से निकलते वक्त मैनेजर ने बस इतना कहा, आप बच गए सर, बहुत कम लोग बचते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। घर आकर मैंने जो भी लिखा था सब मिटा दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे कमरे के आईने पर खरोंचें दिखी और जब ध्यान से देखा, एक धुंधली आकृति झूले पर बैठी मुस्कुरा रही थी।